वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पर हम लोग थर्मोडायनेमिक प्रोसेस ऑफ गैसेस से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो स्क्रीन पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे। तो चलिए वन बाय वन हम इनको पढ़ते जाते हैं और इनको सॉल्व करते जाते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन आ रहा होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग देखिए ये वीडियो होने वाला है और आप सब के लिए काफ़ी यूज़फुल भी है, खासतौर से जो 11th के स्टूडेंट हैं, क्योंकि ये 11th का ही कोर्स से लिया गया है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक एक्सप्रेस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होता है, एक्सप्रेस करता है, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को डिनोट करता है। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। थर्मोडायनेमिक मोस्टली डील विथ मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ हीट, ट्रांसफर ऑफ हीट, कंजर्वेशन ऑफ हीट, तो चेंज ऑफ स्टेट, तो कंजर्वेशन ऑफ हीट को ये डील करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आइडियल गैस अंडरगोज ए आइसोथर्मल चेंज इन वॉल्यूम विथ प्रेशर, देन तो कौन सा रिलेशन से होगा? देखिए बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने के लिए बहुत ही सिंपल है। जहाँ जहाँ गामा है उसको मत टिक कीजिए, जिस पे गामा नहीं उसी को पी बी इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि आइसोथर्मल पूछा है। अगर एडियाबैटिक रहता तब आप जो गामा वाला है इसको आप सॉल्व करते। तो इसमें ऑप्शन डी से हो जाएगा, पी बी इक्वल टू कांस्टेंट। एन आइडियल गैस अंडरगोज एंड, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एडियाबैटिक चेंज इन वॉल्यूम विथ प्रेशर। तो इसमें आपका क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? क्या होता है एडियाबैटिक रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड पी एंड वॉल्यूम वी? पी वी पावर गामा इक्वल टू के, ठीक, के कांस्टेंट है। तो इसमें ऑप्शन बी से होगा, पी वी गामा इक्वल टू कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गामा इज ऑलवेज, तो लेस देन 1, 0, मोर देन 1, तो हमेशा ये मोर देन 1 होता है। मोर देन 1 क्यों होता है? कि गामा जो होता है रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट होता है सी पी अपॉन सी वी के। सी पी क्या है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। सी वी क्या है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इसकी जो वैल्यू होती है मोनोटामिक, डायटामिक, ट्राइटामिक गैस के लिए वो 1 से ज़्यादा होती है। मोनोटामिक गैस के लिए इसकी वैल्यू होती है 1.67, डायटामिक के लिए 1.4, ट्राइटामिक के लिए 1.33। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर द गैस अंडरगो एन आइसोथर्मल चेंज? तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, द टेम्परेचर ऑफ गैस रिमेन कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर ए गैस अंडरगो इन एडियाबैटिक चेंज? तो इसमें ऑप्शन डी से हो जाएगा, द गैस इज कम्प्लीटली इंसुलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग्स। एडियाबैटिक के लिए पूछा रहा है, तो यहाँ पर हमेशा जो गैस कम्प्लीटली इंसुलेटेड होगा सराउंडिंग से, यानी इंसुलेट होने का मतलब कि उसमें किसी तरह का हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रहा होगा सराउंडिंग्स के साथ में। जबकि यहाँ डी क्यू इक्वल टू 0 हो जाएगा। आइसोथर्मल में क्या होता है? डी टी इक्वल टू 0 हो जाएगा, टेम्परेचर नहीं कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एडियाबैटिक चेंज इन गैस, तो इसमें देखिए रिलेशन में हमेशा टेम्परेचर और वॉल्यूम दिया गया है। तो टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में जो रिलेशन होता है टी वी पावर गामा -1, तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ वर्क डन, तो आइसोबारिक, इसमें ऑप्शन बी से हो जाएगा, आइसोबारिक में सबसे ज़्यादा होता है, फिर एडियाबैटिक, फिर आइसोथर्मल प्रोसेस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी क्यू इज द हीट एनर्जी सप्लाइड एंड आइडियल गैस अंडर आइसोकोरिक कंडीशन। आइसोकोरिक कंडीशन का मतलब क्या है? कि इसमें जो आइसो मतलब समान, कोरिक मतलब वॉल्यूम, तो आइसोकोरिक समान दाब वॉल्यूम वाला, यानी कि इसमें डीवी यानी चेंज इन वॉल्यूम है वो 0 हो जाएगा। इफ़ डी यू एंड डी डब्ल्यू डिनोट द consequent change in the internal energy at the work done respectively, then जिसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा? डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी होता है ना फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स। तो इसमें डी वी की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो पी डी वी की वैल्यू 0 हो जाएगी, वर्क डन यानी 0 हो जाएगा, तो डी क्यू इक्वल टू डी यू हो जाएगा। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। W is work done by a ideal gas undergoes isothermal condition. Isothermal condition मतलब dt is equal to 0. When dq is the heat supplied to it, du is the change in
इंटरनल एनर्जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक क्या होता है, डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी, या पी डी वी को हम लोग क्या बोलते हैं, डी डब्ल्यू, वर्क डन बोलते हैं। तो डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। अब यहाँ पर बोला है आइसोथर्मल कंडीशन है, यानी डी टी इक्वल टू जीरो होता है, और इंटरनल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है। तो फंक्शन डी टी इक्वल टू जब जीरो हो जाएगा तो इंटरनल एनर्जी यहाँ पर जीरो हो जाएगी, तो डी क्यू इक्वल टू डी डब्ल्यू के बराबर होगा। तो ऑप्शन सी सही होगा। इन एन एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ गैस द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। डी क्यू इसको टू डी यू इज ट्रू फॉर किसके लिए होगा, अभी हमने ऊपर किया था आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोबारिक, आइसोकोरिक के लिए। तो किसके लिए होगा, आइसोकोरिक के लिए होगा। क्यों, डी क्यू इसको टू डी यू प्लस पी डी वी होगा। तो यहाँ पर पी डी वी वाला टर्म जीरो है, इसका मतलब डी वी इसको टू जीरो होगा। डी वी का मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए जीरो होगा। डी यू इसको टू जीरो इज ट्रू फॉर किसके लिए होगा, आइसोथर्मल के लिए हो जाएगा। बहुत ही सुंदर सुंदर क्वेश्चन आ रहा है इसमें। द आइसोलेटेड सिस्टम इज दैट फॉर, आइसोलेटेड सिस्टम किस कौन सा होगा, प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, उसका हमेशा प्रेशर वॉल्यूम एंड रिमेन टेम्परेचर तीनों कांस्टेंट हो जाएगा। आइसोलेटेड सिस्टम है यानी किसी से कनेक्टेड नहीं है, यानी कि वहाँ पर ना मास चेंज हो रहा है ना एनर्जी चेंज हो रहा है, ना ही टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो तीन का तीनों क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगा। The work done during expansion of gas is depend of pressure if the expansion take place isothermally, adiabatically। तो इसमें क्या ऑप्शन ए सही हो जाएगा, isothermally। The isothermal process given heat is used in increasing temperature, doing internal work, increasing temperature and doing external work, इंक्रीजिंग इंटरनल एनर्जी। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, डूइंग एक्सटर्नल वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइकिल टायर ब्रस्ट सडनली इट रिप्रेजेंट द, जब साइकिल में हवा भरते हैं वो सडनली ब्रस्ट कर जाता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है